अनिरुद्धाचार्य की बात पर सवाल होता है, बॉलीवुड पर कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड हजारों करोड़ का काम करती है, हजारों करोड़ कमाती है। तो जिसके पास बहुत पैसा है उससे थोड़ी कोई सवाल होता है। बहुत पैसे वाले तो कुछ भी बोल दें, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दे दें, अपमान कर दें, और आप जनता जनार्दन भी धन्य है, आप जैसी जनता भगवान। सब कुछ बॉलीवुड का आप सह लेते हो, पलट के क्या मजाल के जवाब देना। सास कुछ बोल दे तो मुंह तोड़ देती हो, बाप कुछ कह दे तो बाप के केस कर दोगे, भाई कुछ कह दे तो केस हो जाएगा। पर बॉलीवुड कुछ भी बोले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सुपर डुपर स्टार हैं, तुम गुलाम हो गए हो उनके, क्योंकि वो तुम्हारे माई बाप हैं, तुम्हें रोटी देते हैं वो लोग, तुम्हें काम दे रहे हैं, जुआ खेलने का मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, गुटखा खिलाने के लिए तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। आप लोगों ने बताया नहीं कि आप हंसे किस पर। आप किस पर हंसे, उत्तर देना मुझे। किस पर हंसे? अपनी मूर्खता पर हंसे आप, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर हंसे आप। इस हंसी ने बता दिया कि आप लोग कुछ समझते नहीं हैं और ना ही कुछ समझना चाहते। भेड़िया धसान सुना है? भेड़ चाल। हिंदुओं की आज स्थिति यही है, आप भेड़ चाल ना बनो, मेरी यही प्रार्थना है। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, इतना तो जानो। एक पिक्चर आई, सुनो, आपको अब सुन लो, यदि समझ है, समझना है तो सुन लो शांत चित्त से। बॉलीवुड में एक पिक्चर आई, पीके, मूवी का नाम क्या था? उस मूवी में क्या था? सबने देखी वो मूवी, क्या था? उस मूवी में लव जिहाद था, लेकिन लव जिहाद पर किसी की नजर नहीं गई। शंकर जी का अपमान किया गया उस मूवी में, सनातन का अपमान किया गया। आखिरी में उस पीके मूवी में एक हिंदू लड़की को प्यार किससे हुआ था? हैं? एक पाकिस्तानी मुसलमान से। बोलो हाँ कि ना? अब हिंदुस्तान की लड़की का प्यार किससे बता रहे हैं मूवी में? एक मुसलमान, वो भी पाकिस्तानी। क्या है ये? आपकी लड़की कहेगी कि जब पीके मूवी में एक लड़की का प्यार एक मुसलमान से है तो मैं भी एक मुसलमान से प्यार करती हूं, मैं भी अब्दुल से प्यार करती हूं। दिक्कत क्या है आपको? क्यों? कल आपकी बहन को प्यार हो जाए किसी अब्दुल से और वो भी कहेगी जी पीके में तो है। बताओ, ये बॉलीवुड के द्वारा ये तुम्हारी बहन बेटियों को मुसलमानों की ओर समर्पित करना नहीं है, ईश्वर से भटका रहे हैं। शंकर जी को दौड़ा रहे हैं उस मूवी में, ईश्वर से हटें और मुसलमानों की गोद में जाके पढ़ें। ये उस मूवी का एजेंडा। इतनी सी तुम्हारी बुद्धि नहीं चली, समझ नहीं आया? खुलेआम उसमें लव जिहाद का प्रचार है, मानते हो कि नहीं? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? पर तुम्हारी अक्ल सही वक्त में खुलती नहीं। तुम बोले यार मूवी में तो बोला शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाना, भारत के तमाम लड़का लड़की शंकर जी बोले अब दूध नहीं चढ़ाएंगे। शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, इस पर मूवी बना दी, पर लव जिहाद को प्रमोट कर दिया। भाई तुम मंदिर से हटोगे तब तो लव जिहाद में जाओगे।
तुम धर्म को जानोगे तो लव जिहाद का शिकार क्यों बनोगे? तुम कथाओं में आओगे तो मैं समझाऊंगा, तो लव जिहाद में तुम ना फंसोगे। बॉलीवुड तो चाहता ही है कि संत लोग कथा वथा ना सुनाए, क्योंकि कथाओं से ही जनता को जागरूक किया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि मैं जागरूक करूं, इसलिए हम जैसे लोगों को बदनाम करने के लिए इस देश में बॉलीवुड और मीडिया दोनों मिलकर संतों को बदनाम करते हैं। बॉलीवुड मीडिया को बोलता है कितना पैसा चाहिए, लो 2000 करोड़ लो, 1000 करोड़ लो, लो करो बदनाम। उनके लिए 1000 करोड़ तो 100 रुपया के बराबर है। बोलो हाँ, उन लोगों के लिए तो 1000 करोड़ 100 रुपए के बराबर है। षड्यंत्र तुम नहीं समझोगे सनातनियों, तो कौन समझेगा? और हम तुम्हें नहीं समझाएंगे, किसे समझाएंगे? कश्मीर से भागना पड़ा ना सनातनियों को, क्यों? कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक माता आई दिल्ली से, बोली मेरा घर गिरा दिया, कब्जा कर लिया। आज भी भारत से, कश्मीर तो छोड़ दो, भारत के हर शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये बात आपको पता है कि नहीं? नहीं पता? हर बड़े बड़े शहर से 100 हिंदुओं के साथ एक मुसलमान सुरक्षित है। 100 हिंदुओं के बीच में यदि एक मुसलमान है तो वो सुरक्षित है, पर 99 मुसलमानों के बीच में यदि एक हिंदू है तो आप ही बताओ क्या वो सुरक्षित रहेगा? आज भी जिन शहरों में, जिन गलियों में उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, वहां से हिंदू लोग घर बेच बेच के भाग रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? और ये पीके मूवी किसने बनाई? वो मुसलमान ही तो है, लव जिहादी ही तो है ये लोग। अब तुम्हें अक्ल नहीं आए ना आए तो हमें क्या करना? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये किस मूवी में बोला गया? किसकी थी वो मूवी? क्यों बोला गया? आपने क्यों नहीं बोला कुछ? आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया? क्योंकि आपको धर्म से, भगवान से मतलब ही क्या? कल तुम्हारा बेटा जब चौराहे पे कटेगा तलवार से, तब मतलब होगा, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम्हें भी अपना घर बेच के भागना पड़ेगा, याद रखना। आज नहीं, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। बोलो हाँ। नहीं जागे तो ये हाल होगा। तुम आने वाले समय को नहीं देख पा रहे हो, हम देख पा रहे हैं। इस देश में जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? हिंदुओं की या विधर्मियों की? बोलो। तुम्हारा एक लड़का है, उनके 20 हैं, लड़ लेगा तुम्हारा एक 20 से? तैयार रहो गर्दन कटवाने के लिए। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद कटेगी जरूर। फिर भागना, कहां भागोगे? इसलिए कहता हूं, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर दो, अपने बेटों को शिवाजी बनाना शुरू कर दो। और हिंदुओं, हो सके तो आप भी, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी हिंदुओं की जनसंख्या ना घटे, आप भी जनसंख्या बढ़ाओ। भारत का भविष्य ठीक चाहते हो तो, नहीं तो फिर तैयार रहो मरने और कटने के लिए। तुम एक पैदा करते रहो, वो 20 कर रहे हैं, बचा लेना फिर 20 से एक को अपने। फिर कोर्ट कचहरी धरी रह गई। कश्मीर में सब थी कोर्ट कचहरी, क्या काम आई? बता दो मुझे, क्या काम आई कोर्ट कचहरी कश्मीर की? पुलिस सेना सब थी, आई काम? बोलो, नहीं आई। जिसकी लाठी, ये कहावत है, जिसकी लाठी। चलो बताओ, जंगल का राजा कौन? पागल हो गए हो?
जंगल का राजा शेर है। चलो आपको शेर से मिलाते हैं। जंगल में एक शेर था क्या है? एक शेर ने शिकार किया। सुनना, बाद में मत बोलना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, समझाया नहीं था। इतनी स्पष्टता से तुम्हारे पिताजी तुमको ना समझाएंगे। जंगल में एक शेर था, शेर ने मारा हिरन। तो बताओ हिरन पे किसका अधिकार है? शेर का, क्योंकि शेर ने शिकार किया। शेर खा ही रहा था, तभी उस जंगल के गीदड़ों का झुंड आ गया। किसका झुंड आया? गीदड़। जंगल में एक और खूंखार होता है, जिंदा खा लेता, क्या बोलते हैं उसे, जानते हैं? भेड़िए। क्या बोलते हैं? भेड़िए। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा कि गांव में भेड़ियों का आतंक था। जंगल में शेर ने किया शिकार और शेर खा ही रहा था। भेड़िया हमेशा झुंड में चलता है। 20-25 भेड़िया आए और सारे भेड़ियों ने मिलकर शेर पे आक्रमण किया। एक शेर कितने भेड़ियों से लड़ता? आखिरी में शेर को भागना पड़ा। जंगल का राजा शेर नहीं है साहब, जंगल का राजा वो है जिसके पास संगठन है, लोग हैं। यदि भेड़िया संगठित हैं तो शेर को खदेड़ देते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। इस भूल में ना रहना कि जंगल का राजा शेर है। जंगल का राजा वो है जिसके पास संगठन है। शेर संगठित है तो शेर जंगल का राजा है। शेर बिखर गया तो शेर भी जंगल का राजा। आप इस भूल में ना रहो कि ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में भी कभी हिंदू रहा करते थे, बांग्लादेश में भी कभी हिंदू रहा करते थे। अब दिया बाती ले जाओ, जरा ढूंढ के लाओ कितने बचे हैं।